फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग मैंने सुबह की पूजा से स्टार्ट किया था। अच्छा लगता है सुबह के रूटीन के साथ में। और यहाँ पे सभी के लिए बनाया था चीला। मैंने बनाया था सूजी बेसन का मिक्स चीला। ये लास्ट में सिर्फ मेरा बन रहा है, बाकी सबका हो चुका है। बच्चों का स्कूल जाना, मनीष का ऑफिस जाना, मम्मी डैडी का नाश्ता सब हो गया है। तो ये मेरी प्लेट है। तो मैंने सोचा कि फ्रेश चटनी बनाई थी और आज ने मैंने इसमें नींबू और दही डाल के, जीरा डाल के तब बनाई है। तो एक अलग ही टेस्ट आ रहा था इसमें, काफ़ी अच्छी बनी थी। अमचूर पाउडर क्योंकि यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा अलग अलग करते रहो तो अच्छा लगता है ना इसमें। तो बस नाश्ता करने के बाद तुरंत ही मैं किचन में वापस आ गई थी और मैंने एक तरफ दूध बॉईल होने के लिए रखा है और दूसरी तरफ मैं मलाई निकाल रही हूँ, मतलब घी बनाना है मुझे। ये जो रेड कलर का आप डब्बा देख रहे हैं ये पूरा भर गया था और घी का मुझे बहुत रहता है कि बस घी बन जाए मेरा। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जिस दिन निकालना होता है ना कि हाँ आज घी डालेंगे। वैसे भी इस टाइम ना मेरे पास घी थोड़ा कम ही हो रहा है क्योंकि नवरात्रों में भी पूरा मतलब घर के घी की ज्योति जलाई थी मैंने, और नवरात्रि में भी, गणपति के टाइम पे भी, उसके बाद में पूरा टाइम मतलब फेस्टिवल के टाइम पे काफ़ी लगता है ना घी, इस वजह से। वरना तो मेरे पास में ऐसा था कि 3 किलो के आसपास घी जो है स्टोरेज में ही चल रहा था, जो कि अब नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है अभी भी ऐसा नहीं है, 1 kg के आसपास तो रहा ही होगा मेरे पास में जो रखा, जिसमें से हम यूज़ कर रहे हैं घी। तो ये देखिए क्या बढ़िया सा मक्खन निकल गया है, देखने में मस्त लग रहा है ना, दानेदार है एकदम। हम लोग तो क्या करते थे ना, इससे रोटी भी खाया करते थे जब बचपन में ना, कभी कभी अच्छी लगती है। और मम्मी तो हांडी में पिलोती थी। और ये देखिए इसको अच्छे से निकाल लिया था और ठंड के मौसम में काफ़ी अच्छे से टाइट टाइट था, ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट सॉफ्ट है बहुत। क्योंकि बहुत बार क्या होता है बहुत सॉफ्ट हो जाता है, उसमें ठंडा पानी या फिर बर्फ़ डालनी पड़ती है या फ्रिज में भी रखना पड़ता है, तो वैसा कुछ भी नहीं था। इधर दूध भी बॉईल हो चुका है। साथ ही ये देखिए अब मेरा घी निकल गया है, तभी मैंने आप लोगों को दिखाया। और आप देख सकते हैं कि गंदा भी नहीं है, कलर देखिए एकदम वाइट वाइट अच्छा अच्छा कलर दिख रहा है काफ़ी। बस इसी बीच में जो है वैशाली भी आ गई थी, तो वो अपना काम कर रही है, मैं अपना कर रही हूँ। इससे क्या कि ये वाले बर्तन भी साथ साथ ही धुल जाएंगे और बस दोपहर का भी काम बच जाएगा। सुबह सुबह बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सुबह में कर लो ना तो जल्दी हो जाते हैं, अगर दोपहर को या शाम को सोचो तो फिर नहीं होते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग भी सुबह से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर बन जाता है। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि मैं शाम को ही बनाऊँ या इस टाइम बनाऊँ, फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बस मैं कुछ बातें कर रही थी, उसको कुछ बता रही थी, वो मुझे बता रही है, मैं उसको बता रही हूँ। और घी निकालते निकालते मतलब छान रही हूँ ना, वो रुक गई थी। ये डब्बा अभी जो ठेकी बोलती है मम्मी तो इसको, अभी अभी धोया मैंने इसको, धो के गर्म पानी में साफ़ किया। साफ़ करके तब मैं इसमें दोबारा से, क्योंकि अब जिसमें से चल रहा है डब्बे में से उसमें चलता रहेगा और इस वाले में मैं मतलब अपना एक्स्ट्रा डालती रहूँगी। बस ये है कि इसको बर्थडे से पहले पहले वो वाला ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो फिर तो हो जाएगा। अच्छा लगता है ना जो मतलब लेडीज़ में होती है वो आदत कि भाई ये चीज़ ऐसे रख लो, वो वैसे रख लो, तो वो वाली चीज़ है। ये वाली चीज़ें मुझ में अब आने लगी है, वैसे कुछ टाइम से पहले ऐसा नहीं था। और अब तो मुझे मलाई वाले दूध का ही थोड़ा लालच रहता है कि वही मंगाया जाए, जबकि जो नॉर्मल वाला दूध है ना उससे लगभग 7 रुपये या 8 रुपये कुछ ज़्यादा है ये वाला, ½ kg में ही। ½ kg में मतलब 7 रुपीज़ का फ़र्क है इसके उसके। तो ये देखिए लगभग आधा किलो से तो ज़्यादा ही होगा मेरा घी निकल चुका है। तो ये देखिए सुबह के नाश्ते के बाद मैं अभी मिल रही हूँ लगभग 12:45 पे। दैविक को लेके आई हूँ स्कूल से और आते ही आज मेरा मन हुआ कि यार फ्रूट्स खाने चाहिए। मैं क्या करती हूँ, फ्रूट्स ही नहीं खाती हूँ सब कुछ होने के बाद भी, मतलब चलता रहता है मेरा ऐसे ही। तो आज मन किया क्योंकि मुझे ना कीवी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने अपने लिए फ्रूट सैलेड बनाया है काला नमक डाल के। अब मैं इसको खाऊंगी। तो इस तरह से मतलब नाश्ता, जैसे कि मैंने एक ही चीला खाया था, छोटे साइज का बनाया था, बिग नहीं था। और उसके बाद मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी थी और अभी मैं फ्रूट सैलेड खा रही हूँ। तो चलिए फिर अभी इसको खा के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और बातें करते हैं।
तो फ्रूट सैलेड का मतलब फ्रूट चाट खाने के बाद मैं वापस से किचन में आई और यहाँ पे बना रही हूँ मैं टिंडे की सब्ज़ी। पहले मैं टिंडे बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मतलब टिंडे के नाम से मेरा मूड ख़राब हो जाता था। बट बीच में अभी मैंने कुछ इस तरह से बनाए ना, मतलब बड़े बड़े टमाटर, बड़े बड़े प्याज डाल के, लंबा लंबा जो प्याज डालते हैं ना, तो उसका अच्छा टेस्ट आता रहता है। साथ में मैं इसमें 1-2 आलू भी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर ये काफ़ी अच्छा लगता है, तो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अभी सामने से दिखाऊंगी आप लोगों को। सब्जी भी मतलब बनने लग रही है। मैं सबसे पहले दैविक का पराठा बनाने लगी हूँ, क्योंकि उसने बोला मम्मा आज मुझे दे दो सबसे पहले। लगता है वो आया वॉशिंग मशीन ठीक कर रहा है। कौन है भैया? तो यहाँ पे कल क्या हुआ कि जैसे मैंने मशीन लगाई तो वो जो स्टार्ट वाला बटन होता है वो काम ही नहीं कर रहा था। ये तीसरी बार हो गया है कि जब मशीन ख़राब हो गई, तो बस भैया वो पार्ट जो है रिपेयर करके लेके आए हैं, तो वो लगा रहे हैं। साथ ही मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, रोटी भी मैंने सबकी सेक ली है और सबको खाना दे भी दिया है। अभी तो दैविक अपना खाने में लगा हुआ है और ये मेरी प्लेट है। नज़दीक से आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ। सब्ज़ी का कलर बहुत प्यारा आ रहा था और साथ ही खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो अभी मैं सीधा आप लोगों को शाम के टाइम मिल रही हूँ और यहाँ पे देखिए सामने जो है ये शायद पीएसए की होंगे बच्चे, जो मतलब पोस्ट स्कूल एक्टिविटीज़ रहती हैं वो चल रही है शायद से। और यहाँ पे देखिए रोड बना है नया, वो दिखा रही थी एक्चुअली मैं। तो अभी शाम का टाइम है, शाम के मतलब शायद 5:50 का टाइम है ये जब मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो देखिए अंधेरा सा होने लगा है ना, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, वैसा ब्लर सा जो हो जाता है। और यहाँ पे ये वाले पौधे का फिर से मुझे नाम नहीं याद है और इस पर काफ़ी अच्छे से फ्लावर अब आ रहे हैं। तो बस ये सब आप लोगों को दिखाया। उसके बाद यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आज हॉट चॉकलेट। रीज़न था कि मेरे पास बॉर्नविटा भी ख़त्म हो गया था, बट हॉट चॉकलेट काफ़ी टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है कि बच्चों ने काफ़ी टाइम से पिया ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा मेरे पास रखा हुआ ही है, काफ़ी सारा रखा हुआ है। तो पाउडर उसका कैसा बना है? अच्छा लग रहा है? पसंद आया? दोनों में से कोई सी की आँख नहीं खुल रही है। स्वास्थ्य आप क्या बनना चाहते हो कल को? किसके बारे में बोलना चाहते हो आप कल? बोल सकते हैं। दूध का कप हाथ में पकड़ो, फिर मैं बंद कर जाऊंगा। मुंह ठीक करो। अरे ये क्या हो रहा है? सोच लो फिर चलना। उठ जाओ, देवी का बंदेरा हो गया बेटा। तो अभी आप लोगों ने देखा दोनों बच्चे नींद में ही अपना दूध पी रहे हैं। सो के उठे तुरंत मैंने दूध बना दिया, मतलब उठाया ही उसी से ही था। उसके बाद रात के खाने के टाइम मिल रही हूँ, तो आज ऐसा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। दूसरा पुलाव खाने का भी मन था। पहले तो सोचा कि स्वीट कॉर्न मैंने निकाल के रखे हुए हैं वो खा लेते हैं, बट फिर मैंने सोचा कि चलो सबके लिए पुलाव बना ही रही हूँ तो फिर हम लोग भी वही खा लेंगे। और पुलाव मुझे पसंद भी है। थोड़ा सा आज कुछ अलग तरह से भी बनाने वाली हूँ, एक चीज़ कुछ अलग इसमें डालने वाली हूँ मैं। और पुलाव तो सभी को पसंद आता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा दिख रहा है ना एकदम। अभी बस इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर इसका ढक्कन लगाएंगे अभी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं पानी डालने के बाद इसमें डालने क्या वाली हूँ। आज सोचा कि वैसा करके देखते हैं क्या कुछ चेंज आता है, कुछ टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं डालने लगी थी। फिर क्या डाल रही हूँ वो दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए पानी भी डाल दिया है और साथ ही अब मैं जो डाल रही हूँ उसमें वो है मैगी मसाला। मतलब मैगी मसाला मंगा रखी है, काफ़ी सारे पैकेट्स हैं। तो यहाँ पे मैं 2 पैकेट मैगी मसाला डाला था, और क्योंकि उसमें ना कुछ तो अलग टेस्ट आएगा। बस उसके बाद उसमें सीटी लगवाई और मेरा पुलाव बनके रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था। सामान तो ग्रोसरी का कल आएगा पूरा, तो बाकी तो लेकिन जो अर्जेंट था वो मैंने चीज़ें यहाँ पे मंगाई है। जैसे कि बॉर्नवीटा बिल्कुल ख़त्म था, चोकोज़ के लिए बच्चे हल्ला कर रहे हैं, वो चोकोज़ मंगाए हैं। साथ ही डैडी ने बोला कि सुबह मूसली खाएंगे, तो फिर मूसली भी मंगाई है। साथ में दही छाछ वो चीज़ें भी मंगा ली हैं। और ससी के टिफ़िन में कल मैं देने वाली हूँ वो ये वाला
जो मल्टी कलर का ही होता है, ट्राई कलर का पास्ता होता है, वो देने वाली हूँ। तो बस उसी की मैं यहाँ पे कर रही हूँ। स्वस्तिक अपनी मेडिसिन लेके आया है, मैंने उसको मेडिसिन दिया है क्योंकि उसका खाने से पहले उसको मेडिसिन देना होता है। तो बस अब ये पैकेट्स को खोलूँगी और इनको डब्बे में डालूँगी। इसी तरह से मेरे सारे काम हो जाएंगे और डब्बे में डाल के रख देते हैं ना, तो एक काम सा निपट जाता है। वैसे भी ये तो डालने ही है, दोनों डब्बे खाली पड़े हुए हैं इसलिए। और ये बदमाश लड़का फिर से आ गया है शरारत करने के लिए। इस बदमाश की पूरा दिन शरारत चलता रहता, मतलब शरारतें चलती रहती हैं। फिर इसने देखा कि अरे चोकोज़ आए हैं, तो बोला मम्मा इसमें से एक चोकोज़ दे दो। तो मतलब इसको ना दूध में डाल के उतना पसंद नहीं है जितना उसको सूखा खाना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे दोनों डब्बे में मैंने डाल दिया है। साथ ही इसमें ना टूटी फ्रूटी होती है, जो मूसली मंगाती हूँ ना मैं, इसमें फ्रूट्स नट्स ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें टूटी फ्रूटी में बीच में निकाल के खा लेती हूँ। जब दूध में डाल के खाते हैं ना, तब भी मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, उसी से ही उसका टेस्ट आता है मुझे। बस साथ ही यहाँ पे छाछ का पैकेट खोल लूँगी क्योंकि पुलाव के साथ जो है छाछ ही लेंगे। तो यहाँ पे अभी फिर मैं आप लोगों को प्लेट लगा के फिर दिखाऊंगी। तो ये देखिए पुलाव बन के रेडी हो गया है, गैस निकल गई थी कुकर की। तो फिर मैं आपको ढक्कन खोलते सबसे पहले दिखाने लगी थी। इसमें भी मैंने लंबा लंबा प्याज डाला है, मुझे बहुत पसंद है इस तरह से, और सबको खाना दिया। लास्ट में अब अपनी प्लेट दिखा रही हूँ। इसमें मैंने नींबू का अचार, छाछ और थोड़ा सा घी डाला है पुलाव में, वो लिया है। तो देखिए क्या बढ़िया सा कलर आया है और टेस्ट भी आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैगी खा रहे हो। स्पेस ही कम है। तो अभी मैं वीडियो का एंड करने बैठी हूँ। ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने, पता नहीं किस टाइम किया था, याद नहीं है मुझे। और स्वास्तिक बैठा अपने ड्राइंग कर रहा है, कल उसका स्पीच है, कल चिल्ड्रंस डे है। तो जो भी आप सभी लोगों के बच्चों को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। सब आपको ही बोलेंगे बेटा, आप चिल्ड्रन हो ना। हम भी वैसे अपने माँ बाप के तो है ही हैं। हम लोग भी सेलिब्रेट करते थे, स्कूल में होता था तो अच्छा लगता था। और मैं जो ड्राइंग बना रही हूँ ये कोई ऐसी वैसी ड्राइंग नहीं है, ये एक रामायण लिख रहा हूँ। रामायण ही लिखवाऊंगी बेटा मैं आपसे, बाकी तो आपने सब कुछ कर लिया, बस रामायण लिखनी रह गई है। तो बस सोचा कि चलो बैठते हैं। भगवत पुराण लिखूंगा। तो मेरा दिमाग मत का, और आपको देख के पता चल रहा होगा कि मुझे बहुत नींद आ रही है इस टाइम पे, लेकिन अभी तक मनीष नहीं आए हैं, उनका वेट कर रही हूँ। जब वो आएंगे तो तब सोएंगे। ठीक है मम्मी। पिटाई होएगी दोनों की। बस अभी इनको बच्चों को कपड़े चेंज कराना है, कान्हा जी को सुलाना है, खुद भी चेंज करना है, तब हम लोग सोएंगे। और पूरा दिन से आज बहुत काम थे, बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था ना कि आज जो भी दिवाली का डेकोरेशन हो रखा था अभी तक कुछ भी नहीं हटा था। तो दोपहर में मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट काम बहुत किया। जब तक स्कूल से आया तब तक मैं काम ही कर रही थी। पहले तो कल वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया, वो फिर से कराया, इस बार तीसरी बार ठीक कराया, लेकिन अब नहीं कराएंगे, अब नहीं लेंगे। फिर हो गया बस उसका। माइक्रोवेव भी ऐसे ही परेशान कर रहा है वो, और मशीन भी, दोनों को हो गया 10.5 साल हो गए हैं दोनों को। तो आज जो भी बाहर लड़ियाँ लगी हुई थी, मतलब लाइटिंग लगी हुई थी, अंदर जो डेकोरेशन थी, वो सब सामान पहले सुबह उतार के रखा था, फिर उनको सबको डब्बों में डाल डाल के या पॉलीथीन में डाल डाल के जो जहाँ पे रखा जाना था उन सबको मतलब पैक करके बेड में रख दिया है। वरना चारों तरफ सामान फैला हुआ था और देख देख के मैं परेशान हो रही थी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि दिवाली के 2-4 दिन बाद या नेक्स्ट डे, मतलब भैया दोस्त से नेक्स्ट डे तक मैं हटा देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो बस सारे काम निपटाए। निपटाने के बाद इस बार क्या हुआ, ग्रोसरी भी नहीं आई है, क्योंकि हम लोग पहले थे नहीं यहाँ पे। फिर 1 तारीख में आए थे और तब से बस ये थोड़ा भाग दौड़ वाले काम चल रहे हैं, बच्चों के काम चल रहे हैं। दैविक मान जाओ बेटा, परेशान मत करो। तो बस ऐसे ही चल रही है। ऊपर से बच्चों की भी होमवर्क अभी तो इनकम्प्लीट है, मतलब स्वस्तिक का है, दैविक का तो पूरा हो रहा है, क्योंकि इसको काम कराना एक बहुत बड़ा टास्क है। कल कराती हूँ, क्योंकि आज तो इसको स्पीच करानी थी। दैविक का स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस चल रही है तो वो उसमें बिजी था, और अभी इसको याद करा दिया। लेकिन अभी मुझे प्रिंट आउट निकालना है एक इसका, कल सेलिब्रेशन है चिल्ड्रंस डे का इसके स्कूल में। और
बस मतलब कल पढ़ाई वगैरह नहीं होएगी, कल फन रहेगा पूरा इनके स्कूल में, मजे मजे इनके, और बच्चे मस्ती के नाम से पूरा खुश। स्वस्तिक तो आपको बहुत टाइम के बाद दिखा है इस तरीके से, क्योंकि अभी तो स्लाइडिंग वगैरह बंद कर रखी है ना, तो इतना ठंडा नहीं लग रहा। बट मेरे देखिए मैं खुद कंबल ओढ़ के बैठी हूँ, और रात को भी ना देखिए फैन भी बंद है, फैन बंद कर रखे हैं, दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद करे हुए हैं, क्योंकि अच्छा ठंडा हो रहा है यहाँ पे भी। रात में तो ऐसे कंबल में छिप के ऐसे सोते हैं ना, क्योंकि मैं थोड़ा विंडो खोल के सोती हूँ तो बाहर से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। सुबह शाम अच्छा ठंडा हो रहा है यहाँ पे, मतलब अभी फ़िलहाल ऐसा मौसम है कि ना इतना फ़ैन की कोई ज़रूरत है, एसी तो है ही नहीं, फ़ैन की भी इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी किसी टाइम जैसे कि हम लोग काम करके आए किचन में से, तो लग जाता है कि चलो फ़ैन चला लेते हैं, वो भी 1 या 2 पॉइंट नंबर पे, बाकी नहीं चलाते हैं। तो बस ये सब काम आज समेटे मैंने, जो सोचे हुए थे धीरे धीरे करके समेट रही हूँ। जैसे कि अभी प्रेस के कपड़े हो गए हैं, वो करने हैं फिर मुझे, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी जितने हैं उतने ही करूँगी। और बस सुबह फिर देखते हैं, कल मेरा फास्ट रहेगा फ्राइडे का, तो देखते हैं क्या बनाएंगे कल, सोचते हैं अभी। आज तो इस टाइम पुलाव बनाया था, एक तो कुछ ज़्यादा करने का मन भी नहीं हो रहा था, आलस बहुत आ रहा है मुझे आज। आप लोगों को भी आ जाएगा आज तो मुझे देख देख के आलस, कि कितना आलस कर रही है, मतलब कितना नींद में हो रही है। तो चलिए फिर अभी मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, जो कि आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, कहाँ से लाऊं मैं, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी तो कि जो लोग ना मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं, चटपटी खबरें डालते हैं, जो उस तरह की चीज़ें दिखाते हैं ना, तो शायद वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। जो नॉर्मल अपना जैसा रूटीन होता है वो शेयर करते हैं ना, वो हमेशा नीचे ही रह जाते हैं, कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं किसके साथ लड़ूंगी जाके, किसी जो है वही दिखाऊंगी ना, कुछ अलग से दिखा नहीं सकती हूँ, तो शायद इस वजह से मेरे ब्लॉग ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते हैं। यही मुझे रीज़न लगता है, क्योंकि मैं खुद किसी के ब्लॉग नहीं देखती हूँ, लेकिन जब किसी से सुनती हूँ या पता चलता है कि भाई उसमें ऐसा था वैसा था, तो तब समझ में आता है कि जो लोग इस तरह से चीज़ें दिखाते हैं ना, तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। बट ठीक है, जैसे भी है, जनवरी में मुझे 3 साल हो जाएंगे, अपने मन से अपनी खुशी से कर रही हूँ। दूसरा यही वीडियो जब मैं कल उठा के, मतलब जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब उठा के देखूंगी कि मेरे बच्चे छोटे थे, छोटे से फिर बड़े हुए हैं, कैसे कैसे हमने इनको पाल पोस के बड़ा किया है, कैसे हम काम करते थे, कैसे हम दिखते थे, तो खुद को ही अच्छा लगेगा। तो इस वजह से बनाती हूँ, मेरी मेमोरी सेव हो रही है। और जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके लिए तो मैं डेली ब्लॉग बना ही रही हूँ। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।